हेलो दोस्तों, डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिक फार्मेसी। इसमें इम्पोर्टेंट हैं वो डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। कम से कम एक सेट में नहीं 5 सेट में पूछे गए हैं, इसीलिए वो हाईलाइट हैं। आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा, इसीलिए इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पीएस फार्मेसी चैनल से जुड़िए, पीएस फार्मेसी चैनल से जुड़िए। पीएस फार्मेसी चैनल से जुड़िए। इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी की आपको डेफिनेशन अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। स्कोप, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो भी ये याद करके जाना है, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इसमें गुड जीपीपी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इसका है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। इसका फुल फॉर्म क्या है? गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड, इसका ए भी पूछ लिए जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू NAQS गाइडलाइंस भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसिडिटेशन क्वालिटी फॉर स्टैंडर्ड्स। इसमें NABH का फुल फॉर्म है नेशनल एसिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड रोल सर्विस। ये भी आपको याद करके जाना है। डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन द हॉस्पिटल, डिफरेंट इन हॉस्पिटल में भी इसमें फार्मेसी एंड थेरापेटिक्स कम्युनिटी, ऑब्जेक्ट, कंपोजिशन, फंक्शन ये याद करना है। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी भी आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में है डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन द हॉस्पिटल। चैप्टर नंबर 3 में सप्लाई चेन एंड इनवॉलेंट्री कंट्रोल। इनवॉलेंट्री कंट्रोल में इनवॉलेंट्री कंट्रोल टेक्निको इकोनॉमिक ऑर्डर्स, क्वालिटी रिकॉर्डर, क्वालिटी लेवल, इनवॉलेंट्री टर्नर्स ETC। ये आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, इसीलिए हम आपको इम्पोर्टेंट ही बता रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इनवॉलेंट्री मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोर, ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 4 ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? इसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना चाहिए, ये आपको इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। और इन पेशेंट आने वाले पेशेंट और बाहर जाने वाले पेशेंट की ये आपको याद करना है। इन पेशेंट और आउट पेशेंट, इसमें डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ये अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग IUC, इमरजेंसी, ये वार्ड नंबर है, ये वार्ड आपको अच्छी तरीके से पूरे याद होने चाहिए, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नारकोटिक एंड साइकोटिक ड्रग, ये भी आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। एंड देयर स्टोरेज, इसको स्टोर कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भी आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। चैप्टर नंबर 6 में क्या है? रेडियो फार्माकोसूटिकल्स में स्टोरेज, डिस्पेंसिंग, ड्रग की डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ये आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। चैप्टर नंबर 8 में है क्लिनिकल फार्मेसी में है डेफिनेशन, स्कोप, डेवलपमेंट इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, ये आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। बार बार एग्जाम में पूछे गए, हम वही बता रहे हैं आपको, कोई एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, ये आपको प्रिपेयर करना है। ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड पॉइजन्स इन्फॉर्मेशन पे याद करना है। पेशेंट काउंसलिंग, ये भी आपको पढ़ लेना है, लेकिन इनकी डेफिनेशन आपको ज़रूर याद करके जाना है। क्लिनिकल लेबोरेटरी ये इम्पोर्टेंट है। टेस्ट है, इसमें जो टेस्ट होते हैं वो सभी दिए गए हैं, ये कैसे किए जाते हैं, इसके फंक्शन क्या है, ये आपको याद करके जाना। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। टेस्ट एसोसिएट, ये सभी टेस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 आपको पढ़ के जाना है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंस और इंटरप्रिपरेशन टेस्ट, ये पढ़ के जाना है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 10 में है पॉइजनिंग भी पढ़ना है आपको। पॉइजनिंग, ड्रग एंड पॉइजनिंग इंफॉर्मेशन सेंट्रल एंड देयर सर्विस, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। चैप्टर नंबर 11 में क्या है?
ग्लाइंस फार्माकोविगिलांस की डेफिनेशन पढ़ना है, एम पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है, ओवरव्यू ऑफ फार्माकोविगिलांस पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 में है LASA ड्रग एंड टेलीमेलेटरिंग एज पर ISMP, ये भी आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ड्रग इंटरेक्शन के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसकी डेफिनेशन, टाइप, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आप कोई टेंशन ना ले, आपका एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होता है, आप 80 मार्क्स से मिनिमम मार्क्स 25 मार्क्स नहीं ला पाओगे, कंपलसरी ये लाना। आप पढ़ता रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इसीलिए ये हॉस्पिटल एंड क्लिनिक फार्मेसी, इसी में हॉस्पिटल के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए तो प्रिपेयर हो जाओगे, तैयार हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से निकल जाएगा। ये इम्पोर्टेंट, हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं, यदि आप ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाओगे तो आपका एग्ज़ाम 50 से 60% निकल जाएगा। 50 से 60% आप एग्ज़ाम करके आओगे, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारे PS फार्मेसी चैनल से जुड़िए, हम आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में वीडियो अपलोड करते हैं। आप जो कुछ समझ में आया पढ़िए, आपको जहाँ से भी समझ में आया वहाँ से पढ़िए। PS फार्मेसी चैनल से जुड़िए, आपको हिंदी में प्रोवाइड की जाएगी, उसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।